तो एक सेकंड के लिए, आज सुबह आपने ट्रेन की टिकट बुक कर ली आईआरसीटीसी से। आपके घर में बिजली आई कोल इंडिया के कोल से। आपने कोई चीज चिपकाई पीडीलाइट के फेविकॉल से। और आपने फ्लाइट ली इंडिगो से। और आप सोच रहे हैं कि ये सब अलग अलग चॉइस है। नहीं, ये मोनोपोली है, मोनोपोलीज है। एंड दे कंट्रोल योर लाइफ साइलेंटली। आज मैं आपको बताऊंगा 10 कंपनी के बारे में जो क्वाइटली बिना किसी शोर के पूरे भारत को कंट्रोल कर रही है। और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली कंपनी ने मुझे भी शॉक करके दे दिया है। तो इंडिया दुनिया की पांचवी लार्जेस्ट सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 3.7 ट्रिलियन की जीडीपी। बड़ी सी इकोनॉमी के अंदर छुपे हुए कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने हम डोमिनेट मोनोपोलीज कहते हैं। ये वो कंपनीज है जिनका एक स्पेसिफिक सेक्टर है, इतना बड़ा मार्केट शेयर है कि कंपनी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये गुड भी हो सकता है क्योंकि एफिशिएंसी आती है, और ये डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि प्राइसिंग का कंट्रोल इनके हाथ में होता है। तो चलते हैं नंबर 10 से शुरू करते हैं। नंबर 10 से शुरू करते हैं। कंपनी 10वें नंबर पे जो है, उनका कंपनी का नाम है कॉनकोर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपने कभी सोचा है, जब कोई बड़ा कंटेनर इंडिया के किसी भी रेलवे ट्रैक पर ट्रेवल करता है तो कौन हैंडल करता है? तो कॉनकर अकेला 65 से 70% मार्केट का शेयर लेता है। ठीक है, ये कंपनी रेल कंटेनर लॉजिस्टिक्स में इतनी बड़ी है कि प्रैक्टिकली इसका कोई सीरियस कॉम्पिटिटर है ही नहीं। गवर्नमेंट बैक्ड, रेलवे से डायरेक्टली लिंक्ड, और एक ऐसा बिजनेस जो इंडिया के ग्रोइंग एक्सपोर्ट इकोनॉमी के साथ और भी बड़ा होता जा रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब ये इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो कॉनकोर की अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ती है। ये इंडिया के ग्रोथ की साइलेंट बैकबोन है। अब आते हैं हम कंपनी 9 नंबर पर, हिंदुस्तान जिंक। जिंक एक ऐसे मेटल की बात कर रहे हैं जो आपको मोबाइल फोन से लेकर आपकी कार तक सब में यूज होता है। और इंडिया में जिंक प्रोड्यूस करने का 75% काम यही कंपनी करती है। वेदांता ग्रुप की इस कंपनी का हेडक्वार्टर उदयपुर राजस्थान में है। दुनिया के टॉप 3 जिंक प्रोडक्ट्स में से एक बार जिंक गैल्विएशन से इंडिया का स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट होता है। मतलब इंडिया की रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग का इनविजिबल प्रोडक्टर यही कंपनी है। और ये सब करता है क्वाइटली बिना किसी हेडलाइन के। 8वें नंबर पे आती है इंडिगो। ये तो आप जानते ही हो, बट डू यू नो हाउ डोमिनेट दे आर? डोमेस्टिक एविएशन में इंडिगो का मार्केट शेयर 60 से 65% का है। मतलब इंडिया का 2 में से 1 पैसेंजर इंडिगो में ट्रेवल करता है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, आकाशा सब मिलके भी इंडिगो के आसपास भी नहीं आते। 2006 में लॉन्च हुई ये एयरलाइन आज इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइन बन चुकी है। इसका सीक्रेट है अल्ट्रा लो कॉस्ट मॉडल, मैसिव फ्लीट एक्सपेंशन। आज इंडिगो के पास 350 प्लस एयरक्राफ्ट है और 1000 से ज़्यादा ऑर्डर पेंडिंग है। ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं, ये इंडिया के स्काई का एम्पायर है। 7वें नंबर पे आता है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। ये नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, बट आई गारंटी कि अगर आपने कभी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो आप ऑलरेडी कैम्स के कस्टमर है। ये कंपनी म्यूचुअल फंड का बैकएंड इंजन है। जब आप एसआईपी करते हैं तो रिडम्पशन करते हो, स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो, तो वो कैम्स प्रोसेस करता है। इंडिया के म्यूचुअल फंड आरटीए, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट मार्केट में कैम्स का 69 to 70% का शेयर है। और इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बूम कर रही है। 2020 में 3 करोड़ एसआईपी अकाउंट्स और आज 8 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब कैम्स का बिजनेस ऑटोमेटिकली स्केल हो रहा है। ये इंडिया की इनविजिबल फाइनेंशियल बैकबोन है। 4 नंबर पे आता है पीडीलाइट। एक सिंपल सवाल, इंडिया में ग्लू का दूसरा नाम क्या है? फेविकॉल। ये सिर्फ ब्रांडिंग नहीं, ये मोनोपोली है। एडहेसिव मार्केट में पीडीलाइट का शेयर 70% है। फेविकॉल, एम सील, डॉक्टर फिक्सिट, फेविकॉल, ये सब एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स है। कारपेंटर से लेकर आर्किटेक्ट तक सब पीडीलाइट पे डिपेंडेंट है। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं,
पिडिलाइट एक रेसिशन प्रूफ बिजनेस है। कंस्ट्रक्शन कभी नहीं रुकता इंडिया में, और जब भी कुछ बनाना बनता है तो फेविकॉल लगता ही है। सिंपल, पावरफुल, डोमिनेट, ये फेविकॉल का जोड़ है जो टूटेगा नहीं। सिर्फ लाइन नहीं है, ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये इस कंपनी का बिजनेस मॉडल की रियलिटी है। नंबर 5 पे आता है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट ऑफ इंडिया। सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब इंडिया में कहाँ ट्रेड होती है? तो एमसीएक्स पर। और एमसीएक्स पे कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज में एमसीएक्स का मार्केट शेयर 85% का है। और ये एक ऐसा एक्सचेंज मार्केट है जहां इंडिया के सोने का फ्यूचर प्राइस डिसाइड होता है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां फार्मर अपनी क्रॉप्स का फ्यूचर प्राइस लॉक करते हैं, और एक ऐसा इकोसिस्टम जो इंडिया के 10 एंटायर कमोडिटी इकोनॉमी के प्राइस को डिस्कवरी कर देता है। और एक इस मार्केट में एमसीएक्स का एक तरफ राज है। बीएससी और एनएससी का ने ट्राई किया कम्पीट करने का, बट एमसीएक्स ने उन्हें भी कभी सीरियसली चैलेंज नहीं होने दिया। 85% शेयर, एक कंपनी, एक एक्सचेंज, एक मोनोपोली। नंबर 4 पर आता है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आपके घर में जो बिजली आती है उसकी ट्रेडिंग कहाँ होती है? तो पावर एक्सचेंज में। आईईएक्स नंबर 1 पावर एक्सचेंज है जिसका मार्केट शेयर 84 से 85% है। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग का 84% इलेक्ट्रिक थ्रू होता है। ये कंपनी स्टेट यूटिलाइज इंडस्ट्री को यूटिलाइज रियल टाइम में बाय और सेल करने देती है। जब गुजरात को एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है तो वो आईईएक्स पे जाता है। जब महाराष्ट्र का सरप्लस होता है तो आईईएक्स पर बेचता है। इंडिया का पावर सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी बूम हो रही है। आईईएक्स रेवोल्यूशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये इंडिया का मोस्ट अंडर द रेडर पावरफुल कंपनी है। नंबर 3 पे आती है आईटीसी। ये नाम आप जानते ही हो, बट डू यू नो दैट व्हाई इज टेरिफाइंग? सिगरेट मार्केट शेयर 75 से 80%। गोल्ड फ्लैग, क्लासिक, इंडिया, किंग्स, विल, ये सब आईटीसी है। इंडिया में प्रैक्टिकली हर सिगरेट आईटीसी की है। बट वेट, आईटीसी सिर्फ सिगरेट नहीं, आशीर्वाद आटा, सनफिश बिस्किट, बिंगो चिप्स, क्लासिक नोटबुक्स, आईटीसी होटल्स, ये एक कंपनी है जो आपकी सुबह चाय से साथ शुरू होती है और रात को होटल स्टे तक के साथ रहती है। और आपको पता ही नहीं चलता कि सबसे बड़ी बात, आईटीसी सिगरेट से जो पैसे कमाती है वो उसी पैसे से अपना एफएमसीजी, होटल और एग्री बिजनेस ग्रो करता है। एक कंट्रोवर्शियल मोनोपोली है जो साइलेंटली इंडिया के हर घर में घुस चुका है। कंपनी दूसरे नंबर पे आती है कोल इंडिया। कोल इंडिया लिमिटेड, ये मार्केट शेयर 80 से 82% है। भाई ये नंबर सोचना, इंडिया का 80% कोल एक कंपनी प्रोड्यूस करती है। दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी, 3 लाख प्लस एम्प्लॉइज, 83 माइंस। इंडिया की 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से आती है और 80% कोल इंडिया से। मतलब इंडिया की लाइट्स ऑन रहनी चाहिए तो कोल इंडिया को काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। जब इंडिया के कोल ब्लॉक्स पे कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो सीआईएल का नाम आता है, क्योंकि सीआईएल के बिना ये हफ्ते भी अपनी फुल एनर्जी नीड्स पूरी नहीं कर सकता। पावरफुल यस, कॉन्ट्रोवर्शियल यस, एब्सोल्युटली रिप्लेसेबल नो एनी टाइम। ठीक है। कंपनी फर्स्ट नंबर पे आती है आईआरसीटीसी। ऑनलाइन रेलवे टिकटिंग में मार्केट शेयर 80 से 82%, बट एक्चुअली ये मार्केट शेयर मिसलैंडिंग है, क्योंकि आईआरसीटीसी का 80% नहीं, आईआरसीटी का तो मोनोपोली बाय लॉ है। इंडियन रेलवे का ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर आईआरसीटीसी, टिकटिंग पार्टनर टिकट तत्काल बुकिंग आईआरसीटीसी, ऑफिशियल ट्रेन कैटरिंग आईआरसीटीसी, टूरिज्म पैकेज आईआरसीटीसी। इंडिया में 13 मिलियन प्लस ट्रेन टिकट रोज बुक होते हैं। आईआरसीटी का वेबसाइट आज भी दुनिया के बिजिएस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक है, और एक हिडन रेवेन्यू स्ट्रीम आईआरसीटीसी का कन्वीनियंस फी हर टिकट के पीछे 15 से 30 रुपये होता है, और 30 मिलियन रोज कैलकुलेट करो, यही आईआरसीटीसी का साइलेंट गोल्ड माइन है। और अब आईआरसीटीसी पेमेंट, होटल बुकिंग्स, फ्लाइट बुकिंग्स में भी घुस रहा है। और ये एक टिकटिंग प्लेटफॉर्म नहीं, ये इंडिया का मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट बर्ड मोनोपोली है। तो ये वो 10 कंपनी है जो क्वाइटली बिना
किसी के ओला भाव से इंडिया के सबसे पावरफुल सेक्टर में राज करती है। कुछ गवर्नमेंट बैक्ड है, कुछ प्राइवेट है, कुछ आपके रोज यूज करते हैं, कुछ अब नाम भी सुना होगा। ये एक चीज कॉमन है कि सब मोनोपोली है। और ये एक इन्वेस्टर को प्रोस्पेक्टिव से सोचो तो जिस कंपनी में 70 से 85% का मार्केट शेयर है, वो मार्केट ग्रो हो तो वो कंपनी कैसी ग्रो करेंगी। तो कमेंट में बताओ कि कौन सी कंपनी ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। बाय बाय।